इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सौविसिद्धि ध्रुवे मचले मडोभवं गदिं पते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज का स्वाध्याय आत्मानुभूति की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जा रहा है। समयसार गूढ़ और गंभीर ग्रंथ है। समयसार को पाने के लिए अंतरंग दृष्टि से तत्व विचार करने की आवश्यकता है। जो व्यवहार में लीन और पर्यायों में ही जिनकी अहम बुद्धि है, ऐसे जीवों को बाह्य क्रिया कांड ही धर्म के रूप में उन्हें नजर आता है और बाह्य क्रिया कांड का ही पक्ष उन्हें रहता है। उसके द्वारा ही सुखी बनने की कोशिश करते हैं। और समयसार ग्रंथ का मंतव्य है, जिनकी बहिरंग दृष्टि है वो बहिरात्मा है, अज्ञानी है। जो मात्र बाह्य चाहते का पालन करके मन में प्रसन्न होकर के उसे मोक्ष मार्ग समझते हैं, वे परमार्थ की प्राप्ति करने में योग्य नहीं है, अयोग्य हैं। यदि कोई ज्ञानी जीव उन जीवों को शुद्ध आत्मा के अनुभव की वार्ता करे तो उसे सुनकर कहते हैं कि यह मोक्ष मार्ग नहीं है। बनारदास कवि ने लिखा नाटक समयसार में, शुद्धात्म अनुभव कथा कहे समकिति कोई, सो सुन के तासों कहे ऐसी पंथ न होय। कुमति बाहिर दृष्टिसो बाज क्रिया करन, माने मोक्ष परंपरा मन में हर्ष धरन। तो समय सार का सार निकट भव्य जीवों को ही प्राप्त हो पाता है। निकट भव्यता की स्थिति को पाने के लिए आप समय सार के प्रति रुचि रखिए, समय सार को समझने की भावना जगाइए। तो समय सार की भावना अंदर में जाके होते ही भव्यता की शक्ति जो आपके भीतर विद्यमान है वो कहते प्रकट होना प्रारंभ हो जाती है। समय सार चलनान योग को साथ लेकर के द्रव्यान योग के मर्म को आप तक पहुंचाता है। इस जीव ने कभी प्रसन्नता से समय सार को सुना नहीं है, इसलिए कठिन लगता है। अब बहुत मार्मिक विषय आपके सामने कहते आने वाले हैं जिनको समझने की बहुत हमें आवश्यकता है। और 390 गाथा से 404 गाथाओं की विषय वस्तु को आचार्य कुंद देव ने एक साथ 15 गाथाओं में बताने का प्रयास किया है। ये 15 गाथाओं का विषय कहते हैं एक साथ प्रस्तुत हुआ है। और आत्मा के सिवाय अन्यत्र ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ज्ञायक में है और ज्ञायक ज्ञान स्वभावी है। और आत्मा के अलावा कहते हैं ज्ञान अन्यत्र नहीं पाया जाता है। और ज्ञान के बिना भेषधारी विषय भोगों के भिखारी कहलाते हैं। तो भेष में ज्ञान नहीं है, मंत्र तंत्र में ज्ञान नहीं है, और शास्त्र में ज्ञान नहीं है, कविता कौशल में ज्ञान नहीं है, व्याख्यान में ज्ञान नहीं है, क्योंकि वचन जड़ हैं और चेतन लक्षण वाला ज्ञान निराला है। तो ज्ञान ज्ञान में ही में है और अन्यत्र कहते ज्ञान नहीं है। ये उत्कृष्ट चर्चा समय सार ग्रंथ में कहते हैं आने वाली है। यह गंभीर चर्चा गाथाओं के माध्यम से आचार्य प्रारंभ करते हैं। सत्यम लालम लावदी यम्मा सत्यम लायाण दे किंची तम्मा अन्नम लाणम अल्लम सत्यम जिणा विंती। अनुवाद देखिए,
शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य ज्ञान अन्यत्र मन कहे। अर्थ भी बहुत मार्मिक है। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ नहीं जानता, शास्त्र तो पुद्गल में ही होता है, इसलिए ज्ञान अन्य है और शास्त्र अन्य है, ऐसा जिन देव ने कहा है। यदि शास्त्र के माध्यम से निमित्त से ज्ञान स्वभावी आत्मा सीखता है, जानता है, वस्तु स्वरूप को पहचानने की कोशिश करता है, शास्त्र का निमित्त ना हो तो यह जीव कहते अज्ञानी बना रहे। अब 391 नंबर गाथा में आचार्य कहना चाहे शब्द जो है वो ज्ञान से भिन्न है। 391 नंबर की गाथा, सद्दोलालम लहावदी जम्मा सद्दोलयान दे किंची तम्मा अल्लम लालम अल्लम सद्दम जिणा बिनती। अनुवाद देखें, शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए ही शब्द अन्यरो ज्ञान अन्य श्रवण कहें। गाथा का अर्थ देखें, शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है, शब्द अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। ये भगवान की बात है, ये रास्ते में चलने वाले सामान्य जनों की बात नहीं है। गाथा 392 प्रारंभ करते हैं कि रूप ज्ञान से भिन्न है। पुद्गल के गुण होते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के गुणों से भी हमारा ज्ञान कहते भिन्न है। इसको बताने के लिए गाथाएं प्रारंभ हो रही हैं। रूपमिलालम लहावदी जम्मा रूपम लयान दे किंची तम्मा अल्लम लालम अल्लम रूपम जिणा बिनती। 392 नंबर की गाथा। अनुवाद देखिए, रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए ही रूप अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। अर्थ देखिए गाथा का, रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है, रूप अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। रूप पुद्गल का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है, और ज्ञान आत्मा का गुण है। ये बात हमें गहराई के साथ समझने की आवश्यकता है। गाथा 313 में प्रारंभ करते हैं। सारी गाथाएं एक जैसी हैं, थोड़े थोड़े शब्द प्रारंभ में बदल जाते हैं, बाकी भगवान ने कहा ये बात सब बार बार हर गाथा में आ रहा है। वर्ण ज्ञान से भिन्न है। वल्लोलालम लहावदी जम्मा वल्लोलयान दे किंची तम्मा अल्लम लालम अल्लम बल्लम जिणा बिनती। अनुवाद देखें, वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए ही वर्ण अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। गाथा का अर्थ देखें, वर्ण ज्ञान नहीं है, हरा पीला नीला ये सब वर्ण के ही कहते हैं, अलग अलग कहते हैं, नाम है। तो वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ नहीं जानता पुद्गल होने के कारण से, इसलिए ज्ञान अन्य है और वर्ण अन्य है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। भेद विज्ञान करो, स्वयं और पर की भिन्नता का हमें कहते भान होना चाहिए, तभी कहते मुक्ति का द्वार खुलता है। गाथा 394 में प्रारंभ होती है। गंध से ज्ञान भिन्न है। गंधोलालम लावदी जम्मा गंधोलयान दे किंची तम्मा अल्लम लालम अल्लम गंधम जिणा बिनती। अनुवाद,
गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए ही गंध अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। ये 394 नंबर की गाथा है, उसका अनुवाद है। अर्थ देखते हैं गाथा का। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ नहीं जानता। क्यों, गंध जो है पुद्गल की कहते हैं पर्याय है। सुगंध और दुर्गंध दो प्रकार की गंध होती है। ये पुद्गल का ही कार्य है और आत्मा का कार्य जानना होता है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न है। इसलिए ज्ञान अन्य है और गंध अन्य है, ऐसा जिन्हें देव कहते हैं। अब बात तो बिल्कुल सामान्य सी लगती है, पर मैंने गंध ली है, मुझे दुर्गंध आ रही है, मैं दुर्गंध से परेशान हो रहा हूँ, इस प्रकार की अज्ञानी कहते बातें करते हैं अज्ञानता की। इसलिए अज्ञानता छूटे और ज्ञान का उदय हो, इसलिए आचार्य देव इतना ज्ञान हमको करा रहे हैं। और 395 गाथा में कहते रस ज्ञान से भिन्न है। रस भी कहते हैं 5 प्रकार का होता है, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला, कड़वा, ये 5 प्रकार के रस कहे जाते हैं। इन रसों से भी हमारा ज्ञान स्वभावी आत्मा अन्य है, जुदा है। ना रसो दुहो जिनालम जम्मा दो ए तो नयान दे किंची तम्मा अल्लम लालम रसम चे अल्लम जिना विंती। ये 395 नंबर की गाथा है। अनुवाद देखें। रस नहीं है ज्ञान क्योंकि रस भी कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए ही रस अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। अर्थ देखिए, रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस तो कुछ नहीं जानता। मीठा कभी नहीं कहता मैं मीठा हूँ, कड़वा स्वाद वाली वस्तु कभी नहीं कहती मैं कड़वी स्वाद वाली हूँ। तो रस ज्ञान नहीं क्योंकि रस तो कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्न है और रूप कहते हैं रस अन्न है, ऐसा जिन देव ने कहते कहा है। शेष इसी प्रकार की 9 गाथाओं की चर्चा भी कहते अगले अंक में कहते हैं आचार्य देव करने वाले हैं। ये 15 गाथाएं थी, मैंने 6 गाथाओं को आपके सामने रखा यहाँ पर। समयसार अजूबा ग्रंथ है, बहुत गहरा भी है और समय सार को बार बार सुनने से ही समझ में आता है। हमारे बर्णी जी थे, वो समय सार के कहते हैं प्रेमी थे। समय सार को उन्होंने अपने कंठ में कहते बसा लिया था। समय सार की सारी गाथाएं 415 गाथाएं उन्हें कंठस्थ याद थी और आत्मख्याति जैसी क्लिष्ट टीका भी कहते उन्हें कहते कंठस्थ याद थी। और उन्होंने कहते हैं प्रातः काल कहते हैं उनका पाठ करते थे। समय सार के रसिक कहते बहुत जीव हुए। श्रीमद राजचंद्र जी को इतना बहुमान समय सार के प्रति आया कि समय सार को सबसे पहले जिस महान भाव ने भेंट किया, उन्होंने कहते हैं उसकी झोली में हीरे रत्न कहते दोनों मुट्ठियों में भर करके उसकी झोली में डाल दिए। श्रीमद जी को ये पता चला कि समय सार कहते बहुत अद्भुत ग्रंथ है और आचार्य कुंदकंद का ग्रंथ है, इसमें अध्यात्म का रस खोला गया है। ये किसी ने उन्हें कहा तो उन्होंने निवेदन किया भैया कोई हमें समय सार ला के दो। हीरे जवाहरात का काम करते थे श्रीमद जी और 31 वर्ष की उम्र में ही उनकी समाधि हो गई। ज्यादा जीवन नहीं जिया गया। वो शतावधानी थे, ध्यान में कहते उनकी तल्लीनता बहुत समय तक बन जाती थी और ईडर के पहाड़ के ऊपर कहते बैठ करके ध्यान लगाते थे, ध्यान में इतने मग्न हो जाते थे। अभी भी शरीर रह गया कि मैं तो शरीर से भिन्न अशरीर भगवान आत्मा का ध्यान लगा रहा था, इस शरीर कैसे अब दिखाई दे रहा है। इतनी ध्यान में तल्लीनता उनकी बन जाती थी। अच्छे सत्पुरुष हुए हैं। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना है। जब भी कभी उन्हें धर्म के बारे में कोई भी कहते हैं आशंका होती थी, उसका समाधान श्रीमद राजचंद्र जी से ही करते थे वो।
तो श्रीमद राजचंद्र जी को समय सार के पे इतना बहुमान आया, इतना बहुमान था कि उन्होंने कहते हैं रत्नों को उसकी झोली में कहते डाल दिया। इतना बहुमान क्या समय सार के प्रति हमें अंदर से आ रहा है क्या? और से ऐसे ऐसे कहते ज्ञानी पुरुषों जिन्होंने समय सार ग्रंथ के ऊपर कहते आद्योपांत 19 बार कहते उन्होंने प्रवचन किए हैं और सारी दुनिया को समय सार से परिचित कराया है। और वहां प्रवचन हाल में समय सार की सारी गाथाओं को कहते हैं संगमरमर के मार्बल पर कहते लिखवा दिया, 5 परमागम के ग्रंथों को। ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष हुए हैं। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी भी कहते हैं समय सार के अद्भुत प्रेमी थे। ये बातें कहाँ सुनने वाले? शास्त्र में ज्ञान नहीं है, बताओ। दुनिया के शास्त्र में ज्ञान है, शास्त्र को पढ़ोगे ज्ञान हो जाएगा। अरे ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान तो आत्मा में ही पाया जाता है। और अपने आत्मा में के भीतर से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। शास्त्र गुरु आदि कहते हैं उसमें निमित्त होते हैं। शास्त्र ही कह रहा शास्त्र में ज्ञान नहीं है। समय सार क्या बताइए मेरे को? ये शास्त्र नहीं है, ये भगवान की दिव्य देशना को बताने वाला महान ग्रंथ नहीं है। तो ये महान ग्रंथ कह रहा है कि ग्रंथ में ज्ञान नहीं है, शास्त्र में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो कहते हैं आत्मा में है और अपना आत्मा कहते ज्ञान स्वभावी भी है ना, ज्ञान स्वरूपी है कि नहीं। और ज्ञान कहते हैं आत्मा के भीतर से ही कहते प्रकट होता, जिसमें जो पाया जाता है उसी में से चीज निकल के आती है। नींबू का रस कहाँ से निकलेगा बताओ? नींबू के भीतर से निकलेगा ना। संतरे का रस कहाँ से निकलेगा? संतरे के भीतर से निकलेगा भैया। मौसमी का रस कहाँ से निकलेगा? मौसमी के भीतर से निकलेगा। तो ज्ञान कहाँ से प्रकट होगा बताओ? प्रत्येक आत्मा केवल ज्ञान की शक्ति का धारी है। हर आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति कहते पाई जाती है। जो ज्ञान की शक्ति आत्मा में भरी पड़ी है, उसी ज्ञान की शक्ति को ज्ञान की रुचि के बल पर कहते अंदर के ज्ञान को प्रकट किया जाता है। जब तक आत्मा की रुचि नहीं होगी, ज्ञान की रुचि नहीं होगी, ज्ञान आपका अंदर से कहते प्रकट नहीं होता है। साथ पढ़ते रहो और ज्ञान स्वभावी आत्मा का बहुमान तुमको ना आवे और ज्ञान स्वभावी आत्मा की तुम्हें रुचि प्रतीति नहीं होवे तो अंदर का ज्ञान कहते प्रकट नहीं हो सकता है। लाखों साथ पढ़ लो और कहते हैं साथ को जानने वाले ज्ञान को कहते नहीं समझोगे तो भला नहीं होता है। तो कहना पड़ा 11 अंक के पाठी भी कहते हैं हो जाते हैं तो भी कहते हैं उन्हें आत्मा का बोध नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों को तो कंठस्थ कर लेते हैं, पढ़ लेते, समझ लेते हैं, पर ज्ञान स्वभावी आत्मा की पहचान नहीं कर पाते हैं। और आत्मा को नहीं पहचान पाते हैं तो आत्मा की उन्हें कहते प्रतीति अनुभूति नहीं हो पाती है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन, रेखा जैन, शक्तिनगर, श्री सिद्धांत जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्रीमती सविता सागर जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री VK जैन, मंजू जैन, गुरुग्राम, श्री 1008 पार्श्वनाथ महिला मंडल, रघुवरपुरा, गली 6, दिल्ली, उषा जैन, अरुणा प्रीत विहार, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा, नीलम राधेपुरी, सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली।